गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 8 का किताब का नाम इब्तिदाए उर्दू है। आप लोग सब लोग किताब खोलेंगे, पेज नंबर 5, सबक नंबर 1, नज्म खुदा की कुदरत। ये नज्म जो है वो लिखी हुई ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की है। इस नज्म में हाली ने खुदा की रहमतों और नेमतों का जिक्र किया है। इस नज्म में शायर ये कहना चाहते हैं कि ऐ जमीन आसमान के मालिक, यानी कि जमीन और आसमान के मालिक कौन हैं? जमीन और आसमान के मालिक खुदा हैं। सारी दुनिया जहान के मालिक, सारी दुनिया और जहान के मालिक अल्लाह हैं। तेरे कब्जे में सब खुदाई है। अल्लाह के कब्जे में सब खुदाई है, यानी कि अल्लाह की कुदरत में सब हाथ अल्लाह की है। अल्लाह ही के वास्ते सारी बड़ाई है। जब अल्लाह सब चीज बनाता है तो वो बड़ाई का हकदार भी होता है। अल्लाह ही जो है वो सबका पालने वाला है। अल्लाह ही जो है वो सभी इंसान, सभी चरिंद, सभी परिंद, सभी जानवर, सभी के पालने वाला अल्लाह है। काम सबको निकालने वाला अल्लाह ही जो है वो सभी के काम को अंजाम देता है। भूख में तू हमें खिलाता, अल्लाह ही है जो हमें भूख में खाना देता है। यानी कि देखो बच्चों, हम लोग जैसे माँ बाप मम्मी पापा खाना खिलाते हैं, लेकिन जरिया तो अल्लाह होता है। अल्लाह के जरिए माँ बाप एक जरिया होता है, अल्लाह का दिया हुआ। अल्लाह ही के जरिया वो खाना हम तक आता है। प्यास में तू हमें पिलाता है, अल्लाह ही है जो पानी को दिया है। तो पानी का पिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह की कुदरत से ही पानी हम तक पहुंचती है, इसलिए पानी अल्लाह देता है। अल्लाह ने आंख दी तूने देखने के लिए, आंख अल्लाह ने दिया है। हम लोग को अल्लाह ने 2 आंख दिया है। किस लिए दिया है बच्चों? वो देखने के लिए, सारी दुनिया, खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए। काम करने को हाथ पांव दिए, और हमें अल्लाह ने काम करने के लिए 2 हाथ और 2 पांव दिए हैं। बात के सुनने को दिए 2 कान, अल्लाह ने हमें सुनने के लिए 2 कान। अगर नहीं सुनते तो कान नहीं होता तो हम लोग सुन नहीं पाते। बात कहने को तूने बख्शी जबान, और अल्लाह ने ही बात करने के लिए जबान दिया है, मुंह दिया है खाने के लिए। इस तरह से अल्लाह ने हमें कितनी सारी चीज बख्शी है। दिन बनाया कमाई करने के लिए, और अल्लाह ने दिन बनाया है कमाई करने के लिए। कमाई के मतलब होता है गुजर बसर करने के लिए। अब मम्मी पापा देखो दिन में चले जाते हैं अपने अपने ड्यूटी पर, किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो वो कमाई करने के लिए अल्लाह ने दिन बनाया है, ताकि हर इंसान अपनी गुजर औकात कर सके। रात दी तूने नींद भरने को, अल्लाह ने देखो रात बनाई है। किस लिए दिया है? कि दिन में जब इंसान थक जाता है तो वो रात में आराम करता है, और आराम करने के लिए अल्लाह ने रात बनाई है। फिर आई मौसम से तंग जब खिलकत, जब दुनिया जो है वो मौसम से तंग आ गई तो अल्लाह ने तूने मौसम की दी बदल दी सूरत, अल्लाह ने मौसम की सूरत बदल दी। इस तरह से देखो बच्चों, अल्लाह ने गर्मी, सर्दी, बरसात सारे मौसम को बनाया है। तो जब इंसान अगर गर्मी होता, सारे दिन गर्मी होता, तो हम लोग तंग आ जाते हैं। सारे दिन बरसात होती तो तंग आ जाते हैं, सारे दिन सर्दी होती तो तंग आ जाते। इसलिए अल्लाह ने तब्दील कर देते हैं। गर्मियां हो गई या जीरन, जब तक गर्मी इतनी पड़ गई, जब तकलीफें हो गई, तूने बरसात भेज दिया रब। अल्लाह ने क्या भेज दिया? बरसात भेज दिया, बारिश भेज दिया हम तक। सबकी गर्मी से खताओसान, सब लोग जब गर्मी से परेशान हो गए। खताओसान के मतलब क्या होता? परेशान होना। सब लोग जब गर्मी से परेशान हो गए, मेह बरसने से आई जान में जान, तो बरसात आ गई। मेह मतलब होता है बारिश, बारिश बरसने से क्या आई जान में जान। इंसान में, परिंदे में, पेड़ में, पौधे में, सभी में क्या होता है? बारिश होती है तो क्या हो जाता है? उसमें जान आ जाती है। इनमें तो बरसात आ गई तो जान आ गई। जब मेह से लोग सब घबरा, और जब बारिश से भी लोग तंग आ गए, परेशान हो गए, सारी कायनात परेशान हो गई, तो सब लोग घबरा जाते। तो उसके बाद क्या हुआ? हुक्म से तेरे चल पड़ी पछुआ। उसके बाद हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से पछुआ हवा चल गई। पछुआ मतलब क्या होता है? पश्चिम से पूरब की हवा चलने वाली को पछुआ कहते हैं। जब पछुआ चलता है तो हम लोग ये समझते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, तो बारिश का मौसम
थोड़ा तब्दील हो जाता है। जाड़ा पहुंचा और गई बरसात, फिर जाड़ा आ गया और बरसात का मौसम चला गया, फिर हम लोग जाड़े का मजा लेते हैं ना आप लोग, सभी लोग। तो वही है कि बरसात का मौसम, दम के दम में पलट गए दिन रात। दम के दम का मतलब है लम्हा में, कुछ लम्हा में दिन जो है वो रात में तब्दील हो गया, और रात किस में तब्दील हो जाता है, दिन में तब्दील। इस तरह से ये चलता रहता है। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, और जब फिर सर्दी ज्यादा पड़ने लगी तो भी इंसान देखो तंग आ जाते हैं हम लोग की, बहुत सर्दी पड़ रही, बहुत सर्दी पड़ी, इस तरह से परेशान हो जाते हैं। तो सर्दी का मौसम भी अल्लाह जो है वो चेंज कर देता है। तो सर्दी के बाद क्या होता है, तो सर्दी के बाद फिर गर्मी आ जाती है। मुश्किल आसान तूने फिर कर दी, फिर अल्लाह ने क्या किया, इस मुश्किल को और आसान कर दिया, फिर उसको तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार। जाड़ा जो आखिर में खत्म, जाड़ा खत्म हो गया और आई बहार। बहार का मौसम आ गया। बहार का मौसम उस मौसम को कहते हैं जिसमें न ज्यादा ठंड पड़ती है न ज्यादा गर्मी पड़ती है। और उस मौसम में क्या होता है, बाहर के मौसम में सारे पेड़ पौधे में नए नए पत्ते निकल आते हैं, फूल निकल आते हैं, फल निकल आते हैं, पूरा बाहर का मौसम हो जाता है। जंगल और टीले हो गई गुलजार, जंगल भी हो गया, पेड़ पौधे से हरा भरा हो गया, उसमें फल फूल लगे, रंग बिरंगे हो गए, और टीले पठार भी हो गए, उस पर भी पेड़ पौधे कुछ निकल जाते हैं और गुलजार हो जाते हैं। गुलजार हो जाना मतलब कि खुशगवार हो जाना, और पेड़ पौधे फल फूल लग जाते हैं। तो यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, और रुत मतलब मौसम होता है। तो अल्लाह ने ही रुत पे रुत हर मौसम पे मौसम बदलता रहा, चेंज करते रहा, इंसान को वो है आसान कर दिया। अल्लाह की कायनात जो है इस मौसम का मजा लेने लगी। यूं ही दुनिया का काम चलता रहा, और सारी दुनिया का काम इस तरह से चलता रहा। तब्दीलियां होती रही, जिंदगी बढ़ती गई, और हम लोग जो है वो हर मौसम का मजा लेते रहे और आसानी से जिंदगी गुजर औकात करने लगे। कि सदा तूने मुश्किलें का आसान, और अल्लाह है जो हमारी मुश्किलों को आसान कर देता। सदा के मतलब हमेशा होता है, और मुश्किलें के मतलब परेशानी होती है। तो हर परेशानी को आसान करने वाला कौन है बच्चों, वो अल्लाह ही है। अल्लाह ही है जो हर मुश्किल को हमारे आसान करता है। तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान, और इस मुश्किल कुशा करने वाला, खत्म करने वाला, इसको कुर्बान, उसी के ऊपर हम लोग कुर्बान हैं। अल्लाह की इस मुश्किल आसान करने पर हम लोग कुर्बान हैं, यानी कि अल्लाह के हम इसके शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह के शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इतनी सारी कायनात हमारे लिए बनाई है, और हम इस कायनात को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब आज हम लोग इतना ही रखेंगे, उसके बाद जो हमने अंडरलाइन करवाया है उस अंडरलाइन को नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद उसको कॉपी में लिख लोगे। आगे की पढ़ाई हम उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और ध्यान से इसको कीजिएगा। इसको पहले आप नोट्स कर लीजिएगा। करने के बाद जो है वो आप जो है वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट डे मैं उसको समझाऊंगी आपको।